Hello students, in this video we will discuss about transcription. Now first of all, what is transcription? Transcription क्या होता है बेटा? तो हमने पहले पढ़ा था बेटा रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए की कॉपी बनना is called as रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस होना इज कंसीडर एज ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है बेटा? ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग। कॉपी ही कर रहे हैं किसका बेटा? जेनेटिक इंफॉर्मेशन का। किसकी कॉपी कर रहे हैं? जेनेटिक इंफॉर्मेशन की कॉपी कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन किससे बेटा? फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। डीएनए की किसी एक स्ट्रैंड से, और क्या बना रहे हैं? इनटू आरएनए, यानी वो कॉपी हम किस में कर रहे हैं? आरएनए में कर रहे हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन ऑफ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए, यानी आरएनए बनाना डीएनए के किसी एक स्ट्रैंड से इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। अब बेटा यहाँ पे भी इसको भी कौन से प्रिंसिपल गवर्न करता है? तो ऑन विच प्रिंसिपल इट इज बेस्ड ऑन? तो इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ complementarity. What is complementarity? Complementarity means adenine combined with thymine, cytosine combined with guanine, guanine combined with cytosine. That is called as rule of complementarity. तो यहाँ पे भी rule of complementarity गवर्न करेगा। Only difference is there कि क्या डिफरेंस रहेगा बेटा? कि डीएनए से डीएनए बनते टाइम, डीएनए टू डीएनए बनते टाइम एडेनिन के साथ में कौन कंबाइन होता है बेटा? थाइमिन। सॉरी, थाइमिन कंबाइन होता है किसके साथ? एडेनिन के साथ। डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो एडेनिन के साथ कंबाइन होगा बेटा यूरासिल। क्या कंबाइन होगा? यूरासिल। ओके, ये डिफरेंस है, बाकी सब चीज सेम है ना। अब बात यह आती है बेटा कि रेप्लिकेशन जैसे होता था, तो रेप्लिकेशन क्या होता था? जैसे सपोज ये एक कंप्लीट डीएनए, मैं इसको बना दूं। रेप्लिकेशन में कितना भी लंबा डीएनए हो, कंप्लीट डीएनए गेट रेप्लिकेटेड, पूरे के पूरा डीएनए की कॉपी होती है। जबकि ट्रांसक्रिप्शन में ओनली द पॉसिबिलिटी इज दैट कि ओनली दिस मच पार्ट ऑफ द डीएनए गेट ट्रांसक्राइब। केवल इतने पार्ट की कॉपिंग हो रही है, केवल इतने पार्ट के जेनेटिक मटेरियल की कॉपिंग हो रही है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन की कॉपिंग हो रही है। तो ओनली इतने पार्ट की कॉपिंग हो रही है जेनेटिक मटेरियल की, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर इट इज डिफरेंट। तो कितनी चीजों में डिफरेंस है बेटा? सबसे पहला डिफरेंस क्या होता है कि द यूरासिल पेयर्ड विथ एडेनिन, है ना। यूरासिल पेयर्ड होता है किसके? इंस्टीड ऑफ थाइमिन। और सेकेंड थिंग क्या है बेटा कि रेप्लिकेशन कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल का कॉपिंग होती थी, यहाँ पे कॉपिंग ऑफ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए के केवल एक सेगमेंट की कॉपिंग हो रही है। तो ये दो डिफरेंस आ जाते हैं बेटा। थर्ड डिफरेंस आता है कि जो आरएनए होगा दैट विल बी ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड। वो कितने स्ट्रैंड रहेंगे बेटा? उसके अंदर केवल सिंगल स्ट्रैंड रहेगा। अब सिंपली चीज आती है
कि ये हम लोग कर चुके हैं बेटा ट्रांसक्रिप्शन का। नाउ ये हम लोगों ने कर लिया था और प्रीवियस वीडियो में भी आई एक्सप्लेन यू दिस कि व्हाई बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए कैन नॉट बी कॉपीड, क्यों नहीं कॉपी होता, दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्या पढ़ेंगे? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो एज आई टोल्ड यू कि ट्रांसक्रिप्शन के दौरान केवल एक सेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी डीएनए की केवल एक सेगमेंट की कॉपिंग होती है। तो जब एक सेगमेंट की कॉपिंग होती है तो कौन सा सेगमेंट कॉपी करेगा? तो उसके लिए कहीं ना कहीं कोई तो होना चाहिए कि भाई यहाँ से यहाँ तक की चीज़ की कॉपी करनी है। अगर सपोज आई विल गिव यू अ बुक ऑफ नोट्स, मैं किसी प्रीवियस ईयर के बच्चे के नोट्स आपको पकड़ा दूँ और मैं कहूँ बेटा इसकी कॉपिंग करनी है, तो दो तरीके हैं। या तो आप फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक की कॉपी करो, उसको देख देख के उतार लिया, या मैं ये कहूँ कि बेटा यू हैव टू कॉपी ओनली दैट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, कि मैं ये कहूँ कि बेटा आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर के केवल ट्रांसक्रिप्शन वाले पार्ट की कॉपी करनी है। तो वही चीज़ इसके अंदर भी कि कंप्लीट डीएनए है लेकिन डीएनए के कौन से सेगमेंट की कॉपी करनी है, तो उसके लिए डिसाइड होती है बाय द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के क्या क्या रीजन होते हैं? तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हैज 3 रीजन। कितने रीजन होते हैं बेटा? 3 रीजन होते हैं। सबसे फर्स्ट रीजन जो होता है दैट इज कॉल्ड एज प्रमोटर। कौन सा रीजन हो गया बेटा? प्रमोटर। सेकेंड जो होता है दैट इज कंसीडर एज स्ट्रक्चरल जीन। क्या कहलाता है बेटा? स्ट्रक्चरल जीन। और थर्ड जो होता है दैट इज कॉल्ड एज अ टर्मिनेटर, है ना। टर्मिनेटर मतलब जो खत्म करते हैं, प्रमोटर जो इनिशिएट करते हैं, और स्ट्रक्चरल यानी जो स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो देयर आर 3 रीजन ऑफ अ इन प्रेजेंट इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, अ प्रमोटर, द स्ट्रक्चरल जीन एंड अ टर्मिनेटर। अच्छा, अब बेटा अगर हम लोग इसके लिए, आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, और यूजुअली इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। इस साल भी आया था, लास्ट ईयर भी आया था, और कमिंग ईयर में भी आएंगे। तो हमको जो चीज़ नेक्स्ट पढ़नी है वो बहुत ध्यान से पढ़ना है। सपोज मैं एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ, तो मैं एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ। सपोज ये मैंने ड्रॉ करा 1 लाइन और ये 2 लाइन। ये मैंने डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड ना, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए करा है बेटा। अब ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में ये वाले एंड को मैं 3 एंड बना देती हूँ, इसको मैं 5 एंड बना देती हूँ, इस वाले को 3 एंड बना देती हूँ, और इस वाले को 5 एंड बना देती हूँ। ठीक है, या ऐसा करती हूँ क्योंकि आपको सिंपली 2 बनाऊंगी बेटा, और दोनों के आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि हाउ वी कैन से। तो अब सिंपली क्या प्रेजेंट होता है बेटा कि अगर प्रमोटर रीजन प्रेजेंट होता है तो, या हम ये कहें कि 3 चीज़ें हैं, ये एक सेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी ये एक सिंगल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। सिंगल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 पार्ट है। पहला पार्ट हो गया बेटा प्रमोटर रीजन। तो मैं इसमें प्रमोटर रीजन को जो ड्रॉ करूंगी वो मैं ड्रॉ करूंगी इस तरह से कि दिस इज द प्रमोटर रीजन। ठीक है, और मैं इसकी डायरेक्शन ऐसे शो करूंगी। ओके, और यहां पर मैं ड्रॉ करूंगी एक टर्मिनेटर। क्या ड्रॉ कर दिया मैंने यहाँ पे? टर्मिनेटर। अब बेटा ये जो 5:3 डायरेक्शन जा रहा है, तो 5:3 में मैंने ये एरो लगाया, ऐसे 5:3 में मैंने ये एरो लगाया। ये मैंने क्या बनाया बेटा? प्रमोटर। और ये मैंने क्या बनाया? टर्मिनेटर। और
ये मैंने लिखा, बीच वाला हिस्सा इज द स्ट्रक्चरल जी। क्या है ये? स्ट्रक्चरल जी। अब ध्यान से सुनना बेटा, एक ये कंडीशन हो जाएगी, एक सेकंड कंडीशन और मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि सेकंड कंडीशन और क्या हो सकती है। फर्स्ट कंडीशन में तो प्रमोटर यहाँ पे है बेटा, टर्मिनेटर इधर है, ठीक है, और बीच में स्ट्रक्चरल जीन है। एक कंडीशन और मैं एक्सप्लेन करूँ बच्चे, तो वो कंडीशन क्या होएगी बेटा? वो कंडीशन सिंपली रहेगा वही 3 पार्ट, लेकिन डिफरेंस क्या आएगा, मैं इसको साथ में लेती हूँ जिससे यू कैन इजीली आइडेंटिफाई। अब मैंने जो दूसरा ड्रॉ करूँगी, सिंपली मैंने ये करा, अब मैं यहाँ पे 5 लिखूँगी बेटा, यहाँ पे 3, यहाँ 5 और यहाँ 3। 5 to 3 डायरेक्शन, एरो मैंने इस डायरेक्शन में लगा दिया बेटा, ये वाला एरो मैंने इस डायरेक्शन में लगा दिया। कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस केवल किसका है, यहाँ पे नीचे वाला 3 एंड था बेटा, और यहाँ पे ये 5 एंड है। ये 5 एंड था, ये 3 एंड है, ये 3 एंड था, ये 5 एंड है। ओनली मैंने इनका नंबर चेंज कर दिया, यानी प्राइम्स का नंबर चेंज कर दिया। अब मेरे को अटैच करना है प्रमोटर, तो नाउ आई विल अटैच द प्रमोटर लाइक दिस हेयर ओनली, इधर ही अटैच करा है, लेकिन अब मैं प्रमोटर की डायरेक्शन इधर ले रही हूँ। इसमें ये ध्यान देना, इधर मैंने प्रमोटर की डायरेक्शन ली थी, और ये मैंने अटैच कर दिया यहाँ पे टर्मिनेटर, और ये वाला क्या हो गया बेटा? स्ट्रक्चरल जी। क्लियर है? अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पे ये नीचे की तरफ, यहाँ पे ये ऊपर की तरफ क्यों अटैच किया? तो इसके लिए बेटा एक कन्वेंशन होता है। कन्वेंशन मतलब कि एक मॉडल होता है कि हमें किस तरह से उसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले चीज़ क्या होती है कि जो इसके लिए ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम की ज़रूरत होती है, और वो एंजाइम होता है बेटा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, दैट कैटलाइजेज द ट्रांसक्रिप्शन। अब बेटा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैन कैटलाइज ओनली इन, कि वो केवल एक ही डायरेक्शन में कर सकता है, ओनली इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन सिंपली चीज आती है बेटा कि ये 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही पॉलीमराइजेशन कर सकता है। अब अगर अपन इसको ये देखें कि ये पॉलीमराइजेशन 5:3 डायरेक्शन में ही क्यों करता है बेटा, तो अगर आप लोगों को याद हो, मैं एक बार फिर वापस से, ये 2 ट्रांसक्रिप्शन का पार्ट नहीं है, लेकिन आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो जाए कि भाई हरदम 5 एंड से 3 एंड की तरफ ही पॉलीमराइजेशन क्यों होता है, 3 एंड से 5 एंड की तरफ पॉलीमराइजेशन क्यों नहीं होता। तो सिंपली हम ये कहते हैं कि डीएनए या आरएनए जो भी होता है, इट इज़ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये वर्ड बोला जाता है ना। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, तो पॉली मतलब मैनी, और न्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। जब तीनों चीज मिलके बनती है तो उसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोटाइड। तो मैं एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाती हूँ, सपोज ये फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और यहाँ पे CH2 के साथ में फॉस्फेट अटैच है। यहाँ पर अटैच है बेटा सपोज एडिनिन, ओके, ये नाइट्रोजनस बेस, ये पेंटोज शुगर, और ये फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पर थर्ड कार्बन पर क्या प्रेजेंट होता है? OH। अब ये प्रेजेंट है थर्ड पोजीशन पर, ओके, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? 5th एंड पर। अब बेटा मेरे को अगर एक और न्यूक्लियोटाइड अटैच करना है
एक और मुझे न्यूक्लियोटाइड अटैच करना है तो मैं न्यूक्लियोटाइड 5 एंड पर अटैच नहीं कर सकती, नहीं कर सकती ना बेटा। मैं किधर अटैच करूँगी, थर्ड एंड पर, यानी कि ये 5 एंड है तो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड इधर नहीं अटैच होएगा, नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड इधर अटैच होगा, यानी 5 से इस डायरेक्शन में अटैच होगा। सिंपली सपोज ये गुआनिन है और ये वाला यहाँ पे CH2 5th कार्बन है बेटा, और फॉस्फेट के साथ में ये बॉन्ड अटैच हो गया। और आपको पता है ये 3 ये 5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना, यहाँ पे OH ग्रुप यानी थर्ड कार्बन फिर वापस से फ्री हुआ, फिर अटैच होएगा तो फिर वापस इधर अटैच होएगा, यानी ऑलवेज 5 डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जाएगी, हरदम 3 डायरेक्शन में जाएगी, बिकॉज DNA डिपेंडेंट कैन पॉलीमराइज ओनली दिस डायरेक्शन। क्यों डायरेक्शन, क्योंकि 5 एंड के साथ में कोई भी न्यूक्लियोटाइड अटैच ही नहीं हो सकता। ओके, ओनली एक का फॉस्फेट ग्रुप दूसरे के थर्ड एंड से ही अटैच होना है। ओके, अब ये बात आई कि यहाँ पे हम क्या कहेंगे, तो सिंपली अगर अपन लेते हैं कि एक ही डायरेक्शन में, अब द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, ध्यान से सुनना बच्चे, 2 स्ट्रैंड है, एक ये स्ट्रैंड है, एक ये स्ट्रैंड है। और सबसे पहले जब हमने ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन ली थी तो वो डेफिनेशन ली थी द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड। हमें एक स्ट्रैंड से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की कॉपी करनी, यानी कि हम या तो इस स्ट्रैंड से कॉपी करें या इस स्ट्रैंड से कॉपी करें। अब हु विल डिसाइड कि कौन से स्ट्रैंड से कॉपी होगी, तो दिस विल बी डिसाइडेड बाय द पोजीशन ऑफ द प्रमोटर। किसकी पोजीशन से डिसाइड होएगी बेटा, प्रमोटर की पोजीशन से डिसाइड होएगी। और एक चीज और याद रखना बेटा, प्रमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन के अनुसार हम DNA के स्ट्रैंड्स को 2 नाम देते हैं। जैसे रेप्लिकेशन में हमने DNA के दोनों स्ट्रैंड्स को टेम्पलेट वर्ड यूज़ किया था, यहाँ पे DNA के स्ट्रैंड्स के 2 नाम होते हैं बेटा, और वो 2 नाम क्या होते हैं, एक होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड, दूसरा होता है कोडिंग स्ट्रैंड। ओके, टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड। अब यूजुअली जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है उसको कुछ बुक्स में सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उसको कहा जाता है नॉनसेंस स्ट्रैंड। अब ये नाम जो होते हैं ये बहुत मिसनॉमर है। मिसनॉमर मतलब इस नाम को सुन के और बिल्कुल हमें तो दिमाग में एक अलग ही पिक्चर बन जाती है, अलग ही एक चीज़ आ जाती है कि नॉनसेंस स्ट्रैंड है यानी इस स्ट्रैंड का कोई लेना देना नहीं है, और ये सेंस है यानी इसके पास सेंस है, नहीं। या ये हो जाए कि कोडिंग यानी जो कोड बनाएगा, नहीं बेटा, ये कंप्लीटली डिफरेंट है। हम ये कहते हैं द स्ट्रैंड विच डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग इज कॉल्ड कोडिंग स्ट्रैंड। जो किसी चीज के लिए कोड नहीं कर रहा उसे हम कोडिंग स्ट्रैंड कह रहे हैं। तो फिर टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या है बेटा, तो द टेम्पलेट स्ट्रैंड विच क्या करेगा बेटा, फॉर्म द RNA, यानी कि विच कोड फॉर द RNA। तो जो कोड करेगा RNA के लिए यानी जो सीक्वेंस बनाएगा RNA का, तो उसको क्या कहा जाएगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड विच फॉर्म RNA, सॉरी, जो RNA बनाएगा उसको क्या कहा जाएगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाएगा। तो सिंपली हम ये देखें कि सपोज मैं 2 स्ट्रैंड्स लेती हूँ बेटा, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए वो बाद में करेंगे, पहले हम ये देखते हैं टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड को समझने के लिए। सपोज मैं ये बना दिया, DNA के 2 स्ट्रैंड बना दिए।
ये वाला स्ट्रैंड मैंने 5 एंड बना दिया, ये वाला मैंने 3 एंड बनाया, ये वाला स्ट्रैंड मैंने 3 एंड बना दिया और ये वाला मैंने 5 एंड बनाया। यहाँ पे मैंने एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, गुआनिन, साइटोसिन। यहाँ पे आया थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, गुआनिन। ठीक है, ये इनके बीच में मैं सिंगल बॉन्ड बना रही हूँ। एक्चुअली इन दोनों के बीच में डबल और इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। अब क्या होगा बेटा, अगर सपोज ये स्ट्रैंड बना रहा है, यानी इफ दिस स्ट्रैंड इज एक्टिंग एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, अगर ये टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करेगा, तो मैं अगर इसको कहती हूँ कि टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम कर रहा है, यानी इससे आरएनए बनेगा। तो इससे आरएनए जो बनेगा वो आरएनए क्या बनेगा, ये मैंने आरएनए बनाया और इस आरएनए क्योंकि किस पर बेस्ड है बेटा, रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिटी पर, तो इस आरएनए में एडेनिन के अपोजिट क्या आएगा बेटा, थाइमिन तो आ नहीं सकता, यूरासिल। थाइमिन के अपोजिट एडेनिन, साइटोसिन के अपोजिट गुआनिन, गुआनिन के अपोजिट साइटोसिन, गुआनिन के अपोजिट साइटोसिन और साइटोसिन के अपोजिट गुआनिन। यानी एक ये सीक्वेंस आया, एक ये सीक्वेंस आया। अब ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है जिसको हम नॉनसेंस स्ट्रैंड कहते हैं, ये 5 to 3 एंड है और हमने क्या कहा था कि ट्रांसक्रिप्शन हरदम 5 स्ट्रैंड से 3 स्ट्रैंड की तरफ हो सकता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन इस डायरेक्शन में होगा, है ना, ट्रांसक्रिप्शन इस डायरेक्शन में होगा 5 एंड to 3 एंड। ओके, अच्छा अब बेटा अगर हम इसके सीक्वेंस देखें और मैं इसके सीक्वेंस देखूं, TAG, बस थाइमिन की जगह यहाँ पे यूरासिल है, UAG, CCG और यहाँ पे भी क्या है बेटा, CCG, यानी 3 नाइट्रोजनस बेस मिलके एक कोडोन बनाते हैं। 3 नाइट्रोजनस बेस फॉर्म 1 कोडोन। एक कोडोन ये हो गया बेटा, एक कोडोन ये हो गया। तो जो कोडोन की सीक्वेंस इस स्ट्रैंड पर है वही कोडोन की सीक्वेंस इस स्ट्रैंड पर है ना, CCG, CCG, UAG, TAG। तो जब कोडोन की सीक्वेंस सेम है इसलिए इस स्ट्रैंड को कहा जाएगा कोडिंग स्ट्रैंड, यानी इस स्ट्रैंड से हम ये बता सकते हैं कि आरएनए का सीक्वेंस क्या होगा, या हम आरएनए के सीक्वेंस से ये बता सकते हैं कि कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस क्या होगा। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड बिटवीन द टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड द कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड यानी जो आरएनए का अंदर जो सीक्वेंस है वही कोडिंग स्ट्रैंड के अंदर सीक्वेंस रहेगी। अब जब भी हम स्ट्रक्चरल प्रमोटर जीन टेम्पलेट या प्रमोटर कहाँ अटैच होना है या टर्मिनेटर किधर अटैच होना है, वो हम हरदम जब भी करेंगे तो वी आर टेकिंग द रेफरेंस पॉइंट। एक रेफरेंस पॉइंट होता है ना, जैसे अगर मान लो मैं ये कहूँ कि बेटा यू हैव टू रन, आपको दौड़ना है, तो आप कहोगे कि मैम कहाँ से कहाँ तक दौड़ना है, आप हमें जगह तो बताओ कि यहाँ से रेस स्टार्ट करनी है और यहाँ पे रेस फिनिश करनी है। ठीक है, तो मैं अगर आप लोगों को कहूँ कि बेटा आपको रेस स्टार्ट करनी है अपने स्कूल के गेट से और फिनिश कहाँ करनी है, जहाँ पे हम लोगों का फ्लैग पोस्ट है, तो मैंने रेफरेंस पॉइंट किस बेसिस पर लिया, अपने स्कूल में जो पोजीशंस हैं, जो मेन लैंडमार्क हैं उनका, कि गेट से स्टार्ट करनी है आपको और कहाँ ख़त्म करना है, फ्लैग पोस्ट पर। तो हम किसी चीज़ को रेफरेंस लेके चलते हैं, तो यहाँ पे हम रेफरेंस किसका लेके चलेंगे बेटा, यहाँ हम रेफरेंस लेके चल रहे हैं कोडिंग स्ट्रैंड का। ओके, तो सिंपली नाउ अगेन कम बैक टू दिस, इस सीक्वेंस पर हम आ जाते हैं बेटा। तो ये हमारे पास में 2 सीक्वेंस है, मैं इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ सो दैट यू कैन ईजिली विजिबल इट एज इट इज नाइट, सो ओके नाउ इट इज़ विजिबल, आई थिंक सो, है ना, अब ये विजिबल होगा बेटा। ओके, अब बेटा हमने यहाँ पे प्रमोटर अटैच किया है एंड कीप इन माइंड प्रमोटर ऑलवेज अटैच ऑन द 5 प्राइम ऑफ द, है ना, हरदम कहाँ अटैच होएगा, 5 प्राइम ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड।
प्रमोटर कहाँ अटैच होएगा? प्रमोटर विल ऑलवेज अटैच एट द 5 प्राइम ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। तो प्रमोटर कहाँ अटैच हुआ? प्रमोटर अटैच एट द 5 प्राइम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। अब बेटा यहाँ पे मैंने प्रमोटर कर लिए है, तो ये प्रमोटर है, ये प्रमोटर 5 प्राइम पर अटैच है, तो किसके स्ट्रैंड पर? कोडिंग स्ट्रैंड पर। तो ये वाला जो हुआ ये क्या कहलाया बेटा? कोडिंग स्ट्रैंड कहलाया। तो अब ये वाला क्या कहलाएगा? दिस विल कॉल्ड एज टेम्पलेट। अब मैं इसके केस में देखूं, प्रमोटर विल ऑलवेज अटैच एट द 5 प्राइम। तो 5 प्राइम कहाँ है? ये। और 5 प्राइम किसका बेटा? कोडिंग स्ट्रैंड का। तो ये 5 प्राइम कोडिंग स्ट्रैंड का, तो दिस स्ट्रैंड विल एक्ट एज अ कोडिंग स्ट्रैंड। और तो ये वाला स्ट्रैंड क्या हो जाएगा? दिस विल एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। यानी the position of the promoter will decide which one is the coding strand and which one is the template strand। तो सिंपली याद रखना, प्रमोटर जो अटैच होएगा बेटा, प्रमोटर इज ऑलवेज अटैच, है ना। प्रमोटर जो है वो हरदम कहाँ अटैच होएगा बेटा? वो अटैच रहेगा 5 प्राइम पर। कहाँ पर अटैच होगा बेटा? 5 प्राइम पर अटैच होगा। और टर्मिनेटर हरदम टेम्पलेट स्ट्रैंड के कोडिंग स्ट्रैंड के कहाँ अटैच होएगा बेटा? 3 एंड पर, है ना। तो 3 एंड पर अटैच होगा। तो 3 एंड पर जब अटैच होता है तो इसको कहा जाता है डाउन स्ट्रीम। भाई 3 एंड नीचे की तरफ डाउन स्ट्रीम, और 5। तो प्रमोटर इज ऑलवेज अटैच एट द 5 एंड, जिसको कहा जाता है अप स्ट्रीम। ओके, नाउ again I am just drawing another template and this, and you have to write it down and just send it on the WhatsApp कि which one act as a coding strand and which one act as a template strand। अब मैंने इसको अटैच कर दिया। ये मैंने ड्रॉ कर दिया। आपको क्या क्या पोजीशन बतानी है? आपको ए बताना है, बी बताना है, सी बताना है, डी बताना है, ई बताना है, एफ बताना है, जी, एच और ओवरऑल आई। ये आपको सारी चीज़ बतानी है बेटा कि व्हाट इज़ ए, बी, सी, डी, है ना, ई, एफ, जी, एच और आई। ये मैंने एक कंप्लीट आपको होमवर्क दिया है। यू हैव टू ड्रॉ इट। आपको कहाँ से कहाँ तक एरो लगाना है वो एरो बताएंगे बेटा, एंड देन आप इसकी मुझे नेमिंग करके और जस्ट सेंड इट ऑन द व्हाट्सएप सो दैट आई कैन कम टू नो कि वेदर यू अंडरस्टैंड और नॉट। तो सिंपली हम लोगों ने पढ़ा कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होता है। वन इज़ द प्रमोटर, टर्मिनेटर एंड द स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन में वन ऑफ द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड एज कोडिंग स्ट्रैंड, द अनदर स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। कीप इन माइंड बेटा, ये बात हरदम अपने दिमाग में रखना। कोई भी रेफरेंस पॉइंट दिया जाएगा, कोई भी पॉइंट दिया जाएगा तो वो इन रेफरेंस टू द कोडिंग स्ट्रैंड ही दिया जाएगा। ओके, किसके रेफरेंस में दिया जाएगा? कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में ही दिया जाएगा। तो अब डीएनए जो होता है पॉलीमरेज एंजाइम, तो वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज वो हरदम किधर से किधर जाता है बेटा? 5 to 3 एंड ही पॉलीमराइजेशन कॉज कर सकता है। ठीक है। और टर्मिनेटर हरदम कहाँ प्रेजेंट होएगा बेटा? टर्मिनेटर विल ऑलवेज प्रेजेंट एट द 3 एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। ओके, क्लियर है बेटा? तो ये रेगुलेटरी सीक्वेंस जो होते हैं वो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम किसके अकॉर्डिंग जाती है बेटा? पोजीशन ऑफ द प्रमोटर और टर्मिनेटर। नाउ
these सीक्वेंसेस जो होते हैं, इन सीक्वेंसेस को रेगुलेट कौन करता है? तो बैक्टीरिया और यूकैरियोट में अलग अलग तरीके से रेगुलेशन होता है. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल जस्ट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और उसके लिए जीन्स की डेफिनेशन लेंगे. थैंक यू.